नाजरीन, शहर में लगातार 2-3 महीनों तक नाजायज़ कब्जाजात हटाओ मुहिम के जरिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया के इनेदामी दस्ते ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की रहनुमाई, इसी तरह से संतोष वावड़े की क़यादत में शहर से तकरीबन 5 से 5,500 हज़ार नाजायज़ कब्जाजात को हटाने का दावा किया है। लेकिन ख़ास बात यह है कि ऐसी बहुत सारी जायदादें भी उसमें शामिल है कि जिसमें इन जायदादों के मालिकान ने, इन दुकानों और मकानात के मालिकान ने इस बात का दावा किया है कि वो पूरी तरह से कानूनी होने के बावजूद म्यूनसिपल इंतज़ामिया के इनेदामी दस्ते ने इनकी एक बात भी नहीं सुनी और इनके दुकानों और मकानात पर बुलडोज़र चला दिया। खैर, ये मामला अदालत तक भी पहुंचा और अदालत ने कई मरतबा म्यूनसिपल इंतज़ामिया को इस मामले को लेकर फटकार लगाई और इस बात का आदेश दिया था कि इनेदामी कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी और पूरी तरह से अदालत और हुकूमत के अहकामात के मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन ये मामला इसी तरह से चलता रहा और आखिरकार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात का ऐलान हुआ, जिसके बाद इनेदामी कार्रवाई कुछ वक्फे के लिए थम चुकी थी, जिसके बाद लाखों शहरियान ने एक तरह की राहत की सांस महसूस की थी। लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात होने के बाद और नए म्यूनसिपल कमिश्नर अमूल एड़गे के आने के बाद नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 दिन से फिर एक मरतबा शहर में इनेदामी कार्रवाई का तीसरा मरहला ऐसा लग रहा है कि शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता दिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इनेदामी दस्ते ने 7 हिल से लेकर गारखेड़ा इलाके तक तकरीबन 140 से ज़ायद दुकानों और मकानात पर गैर कानूनी होने का दावा करते हुए बुलडोज़र चला दिया। इस मौके पर शहरियान की जानिब से, दुकान और मकान मालिकान की जानिब से एहतजाज किया गया। इस बात का मुतालबा किया गया कि इन्हें फिर एक बार कोई मोहलत दी जाए, लेकिन म्यूनसिपल इंतज़ामिया के इनेदामी दस्ते ने इनकी एक नहीं सुनी और इनेदामी कार्रवाई को पूरी तरह से अंजाम दे दिया। इस मौके पर वकीलों की एक टीम भी म्यूनसिपल इंतज़ामिया के इनेदामी दस्ते से बहस और तकरार करती रही। उन्हें इस बात का आश्वासन और इस बात का तयक़ुन देती रही कि जहाँ तक गैर कानूनी कब्जाजात का मामला है, इसे लेकर कोई भी मुखालिफत नहीं करेगा। लेकिन म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, उसे लेकर ये लोग पूरी तरह से नाराज़ दिखाई दिए। आखिरकार सुबह से लेकर शाम तक म्यूनसिपल इंतज़ामिया के इनेदामी दस्ते ने संतोष वावड़े की क़यादत में 140 से ज़ायद नाजायज़ कब्जाजात को हटा दिया। आज म्यूनसिपल इंतज़ामिया का ये इनेदामी दस्ता अपने पूरे लाव और लश्कर के साथ नाज़रीन शहर के शाहनूर मियाँ दरगाह इलाके में पहुंचा। यहाँ पर मौजूद चौपाटी इलाके में नाजायज़ कब्जाजात को हटाने के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने सुबह में कार्रवाई शुरू की और म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से संतोष वावड़े ने इस बात का ऐलान किया कि यहाँ पर तकरीबन 110 से 125 नाजायज़ कब्जाजात किए हुए हैं, जिसे म्यूनसिपल इंतज़ामिया हर हाल में पूरी तरह से मुनहदिम कर देगा। हालांकि यहाँ के साकिनान ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया और ख़ासकर संतोष वावड़े से इस बात की गुहार लगाई कि इन्हें कुछ वक्त और दिया जाए, लेकिन म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने साफ तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया कि जो भी गैर कानूनी कब्जाजात शहर के किसी भी इलाके में मौजूद रहेंगे, उसे हर हाल में म्यूनसिपल इंतज़ामिया का बुलडोज़र तहस नहस कर देगा। बहरहाल कल 7 हिल से लेकर गारखेड़े तक 140 से 145 दुकानों और मकानात पर नाजायज़ कब्जाजात होने का दावा करते हुए म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने इसे मुनहदिम कर दिया और आज शाहनूर मियाँ दरगाह इलाके में रास्ते पर मौजूद नाजायज़ कब्जाजात हटाने की यहाँ पर कार्रवाई इस वक्त भी जारी है। और नाज़रीन, एक बात आपको बता दें, यहाँ पर कुछ हद तक हालात गर्म होते दिखाई दिए, जिसे लेकर पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से हल्का सा लाठी चार्ज किया गया और मामला जिधर उधर हो गया। लेकिन म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने जिस तरीके से शहर में तीसरे मरहले की इनेदामी कार्रवाई का आगाज़ किया, अब ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी हाल में रुकने वाली नहीं है। कल जिस तरह से इनेदामी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और उसके बाद आज सुबह ही से म्यूनसिपल इंतज़ामिया का पूरा इनेदामी दस्ता शहर के शाहनूर मियाँ दरगाह इलाके के रास्ते पर मौजूद नाजायज़ कब्जाजात, चौपाटी इलाके में मौजूद नाजायज़ कब्जाजात को हटाने के लिए सुबह ही से जद्दोजहद में मसरूफ़ है। हालांकि मौसम गर्म है, लोगों में इस बात को लेकर भी चर्चा चल रही है कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया कुछ वक्त इन्हें मोहलत देगा। लेकिन जिस तरह से गुज़िश्ता में भी म्यूनसिपल इंतज़ामिया इस बात का ऐलान कर चुका है और आज फिर एक मरतबा संतोष वावड़े ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि नाजायज़ कब्जाजात को हटाने के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से शुरू की गई ये कार्रवाई किसी हाल में नहीं थमेगी।
अब देखना यह है कि आइंदा किस इलाके में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से अतिक्रमण की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है, इस पर पूरे शहर की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर और साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की रहनुमाई में शहर में तकरीबन 5,500 नाजायज़ कब्जाजात को हटाया गया और गुज़िश्ता 2 दिन में जिस तरह से 300 के करीब नाजायज़ कब्जाजात को हटाने के लिए कार्रवाई इस वक्त भी जारी है, ऐसा लग रहा है कि शहर के तमामी इलाकों में ये कार्रवाई इसी तरह से नए म्यूनिसिपल कमिश्नर अमूल एडगे की क़यादत में जारी रहेगी। इस तरह के चर्चे पूरे शहर में चल रहे हैं। लेकिन वहीं शहरियान का ये भी कहना है कि जिस तरह से इंहदामी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, रास्तों से मलबा हटाने के लिए भी म्यूनिसिपल इंतज़ामिया क्या इसी तरह से मुस्तैदी दिखाएगा, ये भी सवालिया निशान इंतज़ामिया पर लग रहा है। तो वहीं शहरियान का ये भी कहना है कि म्यूनिसिपल इंतज़ामिया जिन लोगों की प्रॉपर्टी रास्तों में हायल हो रही है उसे अपने कब्जे में लेना चाहता है, उसके लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया जल्द से जल्द इन्हें इसका मुतबादिल भी दे, इन्हें नकद मुआवजा भी दिया जाए। इस बात को लेकर भी चर्चे शुरू हो चुके हैं। अब देखना यह है कि नए म्यूनिसिपल कमिश्नर अमूल एडगे और संतोष वाहुले की क़यादत में आइंदा किस इलाके में म्यूनिसिपल इंतज़ामिया का ये बुलडोज़र चलता है।